हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11 का टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं। दो परपेंडिकुलर लाइन एक प्लेन में होते हैं। तो जो दो को परपेंडिकुलर लाइन है वो उसमें से एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। तो दो परपेंडिकुलर लाइन होता है, एक एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वो हो जाएगा वाई एक्सिस। और ये होता है ओरिजिन, इसको ओ से डिनोट करते हैं। तो राइट साइड में एक्स पॉजिटिव मेजरमेंट लेंगे और लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव मेजरमेंट लेंगे। तो ये इस टाइप से हो जाएगा, ये 1 है, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, -3। तो इस टाइप से एक्स एक्सिस में मेजरमेंट लेंगे और उसी टाइप से वाई एक्सिस में भी। तो इधर है -x, इस साइड में है +x, ऊपर में है y पॉजिटिव और नीचे में y नेगेटिव। तो y पॉजिटिव है तो यहाँ भी +1, +2, +1, +2, +3 इस टाइप से मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -1, -2, -3 इस तरह से मेजरमेंट लेंगे। ओके, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर लाइन है और ये एक प्लेन में ये दोनों लाइन है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को यही चीज डिस्कस करना है कि इसी में कोई पॉइंट है तो कोई ट्रायंगल है, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह हम लोग बहुत सारा चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे अभी। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है x, y, अगर कोई पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है x, y, तो मतलब कोई भी पॉइंट एक प्लेन में अगर लिखना है तो वो ऑर्डर्ड पेयर के टाइप से लिखाएगा। इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा x इंटरसेप्ट, x में कितना डिस्टेंस वो, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है मतलब y कोऑर्डिनेट वो है कि y में कितना डिस्टेंस है। जैसे x में अगर x में डिस्टेंस 2 लेते हैं, ये इस पॉइंट को हम लिखना चाह रहे हैं 2,3, मान लेते हैं 2,3 को लिखना है कि यहाँ पे इस प्लेन में किस पॉइंट पे होगा 2,3। तो 2,3 है तो x में 2 और y में 3, तो x में 2 हो जाएगा ये और y में 3, x में 2 y में 3 ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ जाएगा 2,3। देखिए 2,3 है तो x में 2 है, y में 3 है। तो इस टाइप से जो x, y लिखा हुआ है तो x मीन्स x में कितना डिस्टेंस है वो, y मीन्स y में कितना डिस्टेंस है वो। x को जनरली हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, x को बोला जाता है एब्सिसा एंड y को बोला जाता है ऑर्डिनेट। x को एब्सिसा बोला जाता है एंड y को ऑर्डिनेट बोला जाता है। और दोनों को मिला के अगर बोलना है ये 2,3 है तो 2,3 ये कोऑर्डिनेट्स है। तो 2,3 है ये कोऑर्डिनेट्स। तो अगर ये पॉइंट 2,3 है तो 2,3 से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एंड y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो जब x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये डिस्टेंस 2 हो जाएगा जो इसका x कोऑर्डिनेट है। तो ये डिस्टेंस 2 है x में और y में कहाँ से कट किया 3 पर, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 3 है तो ये डिस्टेंस 3 होगा। ओके, तो अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट x1, y1 है, अगर कोई पॉइंट x1, y1 है तो पॉइंट कहीं भी अगर x1, y1 होगा तो उस पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जहाँ परपेंडिकुलर आया है ये डिस्टेंस हो जाएगा x1, और यहाँ से अगर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा y1। तो ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस y1। तो अगर कोई भी पॉइंट लिखा रहेगा x1 y1, यहाँ से x में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, y में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस y1। क्लियर? तो इसमें और भी चीज़ है कि 2,3 अगर लिखा हुआ है 2,3 तो 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ये डिस्टेंस आ गया 2। तो ये जो डिस्टेंस है ये कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 2, y एक्सिस से डिस्टेंस है 2। और ये जो 3 है 3 क्या है, 3 यहाँ मेजर किए तो ये लेंथ हो जाएगा 3, और ये लेंथ है कि एक्चुअली में x एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस से कितना ऊपर है, कितना डिस्टेंस है, वही हो जाएगा 3। तो मतलब अगर 2,3 है तो इस कोऑर्डिनेट्स का x कोऑर्डिनेट 2 है एंड y कोऑर्डिनेट
3 है। तो जो x कोऑर्डिनेट 2 है वो y एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं हम लोग। जो x कोऑर्डिनेट 2 है वो y एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब किसी भी पॉइंट अगर हम लिख देते हैं 5,6 लिखते हैं तो इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? x एक्सिस से डिस्टेंस होता है इसका y कोऑर्डिनेट, तो मतलब इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस 6 है और y एक्सिस से डिस्टेंस 5 है। तो अगर ये 5,6 पॉइंट का बोलते हैं, 5,6 का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 6 यूनिट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 5 यूनिट्स। जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस से डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर कोई कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी है तो उसका मॉडुलस हम लोग लेके चलेंगे, मॉडुलस। तो ये डिस्टेंस वगैरह हो गया। और ये इसमें ये होता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कोऑर्डिनेट अगर लिखते हैं तो ये दोनों कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट प्लस, क्योंकि x में नेगेटिव आ रहा है y में पॉजिटिव जा रहा है तो माइनस, तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव इस टाइप से लिखाएगा, जैसे -2,4 ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट होगा तो वो दोनों नेगेटिव होगा, x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा एंड y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो x में पॉजिटिव y में नेगेटिव, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव इस टाइप से ऑर्डर पेयर बनेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये सारा ये डिस्टेंस हो गया। ये x, y है तो x एक्सिस का y ऑर्डिनेट, और ये दोनों पॉइंट को मिला के बोलेंगे तो कोऑर्डिनेट्स हो गया। ये ओरिजिन है, यहीं से मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, डिस्टेंस फार्मूला में कोई भी दो पॉइंट गिवन रहता है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और एक दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो इस पॉइंट से अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये लेंथ हो जाएगा x1, ये लेंथ हो जाएगा x1, और यहाँ B से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ हो जाएगा x2। तो ये लेंथ बचा, जो ये लेंथ हो गया x2 माइनस x1, ये लेंथ हो गया x2 माइनस x1। और अगर यहाँ से y पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये लेंथ हो जाएगा y1, और यहाँ B से y पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा लेंथ हो जाएगा y2। तो ये जो लेंथ बचा है ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये लेंथ हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये इसको प्रोड्यूस कर देंगे तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसका नाम है ABC। अब देखिए इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में, ये जितना लेंथ है x2 माइनस x1, यही लेंथ यहाँ पे होगा x2 माइनस x1, ये लेंथ हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये लेंथ जो y2 माइनस y1 है, यही लेंथ यहाँ पे आ जाएगा BC का लेंथ, तो BC का लेंथ आ जाएगा y2 माइनस y1। तो अब देखिए A और B कोई भी दो पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो डिस्टेंस मान लेते हैं अगर D है तो D इक्वल टू, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो D जो डिस्टेंस है वो क्या है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सो D स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो D इक्वल टू जो डिस्टेंस फार्मूला है वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, इतना लिख सकते हैं। अब यहीं पे देखिए x2 माइनस x1 है तो यहाँ पे x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं,
y2 माइनस y1 है तो y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो होल स्क्वायर है, ये पॉजिटिव ही बनाएगा इसको, तो d इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ऐसे। तो मतलब या तो x2 माइनस x1 लिखें या फिर x1 माइनस x2 लिखेंगे। मतलब दो पॉइंट अगर गिवन है a और b, दोनों का x का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों के y का डिफरेंस का स्क्वायर, तो यही डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर। तो डेल्टा x मतलब x में कितना डिफरेंस है, या तो x1 माइनस x2 या फिर x2 माइनस x1, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। तो किसी भी कोई भी दो पॉइंट अगर गिवन है a और b और वो दोनों का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये फार्मूला लगा देंगे। अब देखिए इसी में एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इसी में एक एग्जांपल देखते हैं कि इस फार्मूला का यूज करके कैसे किसी भी दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी दो पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, चलिए कोई पॉइंट a एज्यूम करते हैं 3,0 और कोई पॉइंट b एज्यूम करते हैं 0,4। ये दो पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो डिस्टेंस d इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर लिखेंगे और x1 माइनस x2 लिखें या फिर x2 माइनस x1 लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो x1 माइनस x2, ये a का जो भी दो को पॉइंट आया है 3,0, तो 3 हो जाएगा x1, 0 हो जाएगा y1 एंड 0 यहाँ पे b का 0 x2 और 4 y2। तो ये x1 y1 x2 y2 ऐसे एज्यूम कर लेंगे। तो x1 माइनस x2 मीन्स 3 माइनस 0, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 3 माइनस 0 मीन्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 माइनस 4 मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो d इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 25। तो d इक्वल टू रूट अंडर 25, तो इट मीन्स ये 5। तो ये दोनों पॉइंट का बीच का a और b दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस है 5 यूनिट्स। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला। तो d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इससे हम लोग किसी भी दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है इस पे, डिस्टेंस फार्मूला पर एक क्वेश्चन है कि इफ 2,1 and 2,5 and 2,5 are opposite vertices of a square। किसी स्क्वायर के एक अपोजिट वर्टेक्स का दो कोऑर्डिनेट गिवन है 2,1 and 2,5। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो उस स्क्वायर का साइड लेंथ फाइंड करना है। किसी स्क्वायर के दो अपोजिट वर्टेक्स गिवन है। तो एक स्क्वायर बना लेते हैं, मान लेते हैं ये स्क्वायर का ये पॉइंट 2,1 गिवन है और ये पॉइंट 2,5 गिवन है, ये दो पॉइंट गिवन है। तो इस स्क्वायर का साइड लेंथ फाइंड करना है, तो ये देख लेंगे कि ये दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल बन रहा है। तो डिस्टेंस फार्मूला से इस डायगोनल का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला से इस डायगोनल का लेंथ हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 मीन्स 2 माइनस 2, तो 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 का 16। तो डिस्टेंस आ गया रूट अंडर 16 मीन्स 4। तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल का लेंथ मिल गया 4। तो डायगोनल का लेंथ अगर 4 मिल गया है तो साइड का लेंथ फाइंड करना है। अगर किसी स्क्वायर में साइड लेंथ होता है a, तो उसके डायगोनल का लेंथ कितना होता है √2 है ना। ये अगर साइड लेंथ a है तो डायगोनल का लेंथ होता है √2a, और √2a मीन्स 4, क्योंकि डायगोनल का लेंथ 4 आ गया। यहाँ लिख सकते हैं √2a इक्वल टू 4, सो a इक्वल टू 4 बाई √2। तो a इक्वल टू 4 बाई √2 है, तो यहाँ से आ जाएगा 2√2। तो साइड लेंथ मिल गया, इस स्क्वायर का साइड लेंथ मिल गया 2√2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर। किसी ट्रायंगल ABC का
किसी ट्रायंगल ABC का AB का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट गिवन है, AB का मिड पॉइंट एंड AC का मिड पॉइंट गिवन है। तो AB का मिड पॉइंट है 3,5 एंड AC का मिड पॉइंट है -3,3। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड BC, तो BC साइड लेंथ फाइंड करना है। तो AB का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,5 एंड AC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3, -3। तो BC का साइड लेंथ फाइंड करना है। तो देखिए एक थ्योरम होता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड का पैरेलल होता है और उसके लेंथ का हाफ होता है। तो मतलब ये DE इसको मान लेते हैं, तो DE का लेंथ जितना होगा उसी का डबल लेंथ हो जाएगा BC। तो DE का लेंथ फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला से सबसे पहले DE का लेंथ फाइंड करते हैं। तो DE का लेंथ हो जाएगा 3 -3 मीन्स 3 + 3 का होल स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर, और 5 + 5 -3 y1 - y2 ना, तो 5 -3 मीन्स 5 + 3 8 का स्क्वायर। तो DE का लेंथ आ गया √36 + 64 मीन्स 100। तो DE का लेंथ आ गया 10। तो जब DE का लेंथ 10 है तो BC का लेंथ कितना आ जाएगा, इसका डबल ना, मिड पॉइंट थ्योरम से, तो BC का लेंथ आ जाएगा 20। तो BC = 20 यूनिट्स। BC का लेंथ फाइंड करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1,1 एंड 2t² / 1 + t², 1 - t का होल स्क्वायर बाई 1 + t²। ये दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो दोनों का पॉइंट का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो D = अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला ना x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं तो 1 - 2t² / 1 - t² का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं 1 - 2t² / 1 + t² का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 - t का होल स्क्वायर बाई 1 + t² का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो फार्मूला जो भी फार्मूला था उसको अप्लाई किया अभी तक, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए, तो D = अंडर रूट ये हो जाएगा 1 + t² - 2t² का होल स्क्वायर बाई 1 + t² का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + t² प्लस 2t - 1 बाई में इसका होल स्क्वायर और 1 + t² का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व किए हैं, इसको एलसीएम लेके इसको सॉल्व किए, होल स्क्वायर है तो दोनों में जाएगा, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। ओके, नाउ अब यहाँ से लिख सकते हैं इसको 1 + t² - 2t² मीन्स 1 - t² का होल स्क्वायर बाई में 1 + t² का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखिए ये t² और t² कैंसिल हो गया, 1 और 1 भी कैंसिल, 1 - 1 2t का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4t² बाई 1 + t² का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अब ये दोनों का डिवाइड में सेम है, तो 1 + t² का होल स्क्वायर सेम चीज लिखा है कॉमन, ऊपर वाला ऐड होगा, तो इसको एक्सपेंड करते हैं, ये हो जाएगा t⁴ माइनस 2t² प्लस 1 और प्लस 4t², ये वाला है 4t²। अच्छा, फिर यहाँ से लिख सकते हैं नेक्स्ट डिवाइड में 1 + t² का होल स्क्वायर रहने देते हैं। अब देखिए t⁴ माइनस 2t² प्लस 4t², तो ये हो जाएगा प्लस 2t² प्लस 1। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में t⁴ प्लस 2t² प्लस 1, तो ये आ जाएगा t² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में तो t² प्लस 1 का होल स्क्वायर है ही, तो ये दोनों कटेगा, आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस है 1 यूनिट।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 4, 0, -1, -1 एंड 3, 5 इज, मतलब बताना है कि ये ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल ये बताना है। ओके, तो अगर ये ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट ABC अगर है, ABC, इस ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट ABC एज्यूम कर लिए, तो AB का लेंथ फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूला से। AB का लेंथ, तो AB का लेंथ हो जाएगा 4 + 1, 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, तो √26 आ गया। AB का लेंथ आ गया √26। नाउ BC का लेंथ फाइंड करना है, तो BC का लेंथ फाइंड करना है, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का और 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा √52, तो ये आ जाएगा √52। ओके, एंड AC का लेंथ फाइंड करते हैं। AC का लेंथ 4 - 3, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा √26। तो अब देखिए यहाँ पे AB का लेंथ √26, BC का √52 एंड AC का √26, तो क्या यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो AB स्क्वायर का लेंथ, AB का लेंथ है √26, तो AB स्क्वायर आ जाएगा 26 प्लस AC स्क्वायर आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 52, जो इक्वल है BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो मतलब ये तो पाइथागोरस थ्योरम में आता है ना कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मतलब ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों साइड लेंथ इक्वल है, AB और AC इक्वल है और पाइथागोरस थ्योरम में सेट हो रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, एक तो आइसोसेलेस है, मतलब AB का लेंथ और AC का लेंथ सेम है, तो ये AB का लेंथ ये और ये AC का लेंथ, इसका लेंथ है √26 और BC का लेंथ है √52। तो एक ABC ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हाइपोटेन्यूज है BC, तो A पर राइट एंगल, तो यहाँ फिल करना है कि ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस इज, तो यहाँ लिखेंगे राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका आंसर होगा राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इस क्वेश्चन में द पॉइंट्स 5, -3, -3, -2, 9, 12, 17, 11 टेकन इन ऑर्डर फॉर्म A। तो फिल करना है कि ये चारों कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रिलेटरल का है। क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन किस क्वाड्रिलेटरल का है, क्या वो रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये फॉर्म और बताना है। तो ये चारों कोऑर्डिनेट को A, B, C, D एज्यूम कर लिए, ये चारों कोऑर्डिनेट को एज्यूम कर लिए A, B, C, D। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा के AB का लेंथ फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के AB का लेंथ फाइंड करते हैं, तो 5 + 3 8 का स्क्वायर 64 प्लस -3 + 2 -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा √65। तो AB का लेंथ √65। ओके, अब दूसरा साइड, नेक्स्ट साइड BC का लेंथ फाइंड करना है, तो BC का लेंथ आ जाएगा 9 + 3 12 का स्क्वायर 144, 12 + 2 14 का स्क्वायर 196, तो ये आ जाएगा 340, √340 आ जाएगा। ओके, नाउ CD का लेंथ, अब CD का लेंथ फाइंड करते हैं, तो CD का लेंथ आ जाएगा 17 - 9 8 का स्क्वायर 64 प्लस 12 - 11 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा √65। अच्छा, अब हम लोग फाइंड करते हैं AD का लेंथ, तो 17 - 5 12 का स्क्वायर 144 प्लस 11 + 3 14 का स्क्वायर 196, ये आ जाएगा √340। तो देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है कि AB का लेंथ और CD का लेंथ इक्वल है और BC का लेंथ
और AD का लेंथ इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल है। तो अपोजिट साइड का लेंथ अगर इक्वल है तो किस में ऐसा होता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड इक्वल है तो क्या क्या हो सकता है, या तो हो सकता है कि वो रेक्टेंगल हो, या फिर हो सकता है कि वो पैरेललोग्राम हो। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल इक्वल होता है और पैरेललोग्राम का ये दोनों डायगोनल इक्वल नहीं जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ना डायगोनल चेक करना है। तो डायगोनल का लेंथ आ जाएगा, एक लेंथ हो जाएगा AC। तो AC का लेंथ फाइंड करते हैं। तो AC का लेंथ 9 - 5 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 प्लस 3 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 241 रूट अंडर 241। एंड BD का लेंथ, AC एक डायगोनल AC है जिसका लेंथ है रूट 241 और दूसरा डायगोनल BD है, उसका लेंथ फाइंड करते हैं। BD का लेंथ 17 प्लस 3 20 का स्क्वायर 400 प्लस 11 प्लस 13 का स्क्वायर 169। तो ये रूट अंडर 569 आ जाएगा। इट मीन्स लेंथ ऑफ AC नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ BD। तो मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है, जिसका अपोजिट साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, तब वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, रेक्टेंगल तो नहीं होगा ना। तो एक ही चीज बचता है, पैरेललोग्राम। तो द पॉइंट्स A B C D टेकन इन ऑर्डर फॉर्म ए पैरेललोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेललोग्राम, कि ये चारों पॉइंट एक पैरेललोग्राम बना रहा है।